डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस की nth टर्म मेंशन करनी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके पास a1 है, दिस इज़ इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ t इज़ 3 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू -5। सो an इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। a1 आप पुट करते हैं 8, डी की वैल्यू आपके पास -5 है। सो अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं तो आसान तरीके से आप लिख सकते हैं -5 को शुरू में लिख लें आप, ठीक है। तो -5 लिखने से आपके पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो आपके पास 8 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 5 13 माइनस 5n। सो इसकी nth टर्म बन जाती है। आपने इसको वेरीफाई इस तरह से कर लेना है कि आप अगर 1 पुट करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 13 माइनस 5 8 आता है। अगर आप n की जगह 2 पुट करते हैं तो 5 इंटू 2 10 आता है। 13 माइनस 10 करने से 3 आ जाएगा। सो आपने इस तरीके से वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट आप देखते हैं तो इस सीक्वेंस में आपके पास यहाँ जो टर्म्स आती हैं, आपने न्यूमरेटर में देखा 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। जब आपने नीचे देखा तो यहाँ पर 1 के बाद 2 3 4 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो सीक्वेंस है, न्यूमरेटर का सीक्वेंस अलग और डिनोमिनेटर का जो सीक्वेंस है वो अलग आएगा। सो 2 3 4 5 6 को जब आप देखते हैं, a1 इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ t इज़ 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ योर फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू आपके पास 2 थी, n माइनस 1, डी की जगह 1 पुट करेंगे। सो 2 प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 प्लस n। अब 1 प्लस n जो है या n प्लस 1 जो है ये आप न्यूमरेटर में पुट कर दें और डिनोमिनेटर के लिए आप अलग सीक्वेंस देखें। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 में a1 जो आपका है वो 1 है, d जो आपका है वो 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पर आपके पास आने वाला है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 आपका 1 है, n माइनस 1 है। सो 1 प्लस n माइनस 1, सो दिस इज़ इक्वल टू n। सो इसका जो जनरल फार्मूला है वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n होगा। जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन आ जाता है तो आपने नोट करना है क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती है, मल्टीप्लाई करने से काम होता है। अगर नहीं तो आपका जो ऊपर वाला सीक्वेंस है, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो एक अलग सीक्वेंस बनाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो एक अलग सीक्वेंस बनाएगा। आपने दोनों की nth टर्म फाइंड करके उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से 2 से 2 से। सो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला जो कंसेप्ट होता है वो आता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। सो a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। a1 आपकी फर्स्ट टर्म थी, सो फर्स्ट टर्म आपकी 1/2 थी। आपका जो r है वो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। आप कोई सी भी दो टर्म को पिक करके उनको डिवाइड कर दें। सो यहाँ से मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 करता हूँ तो मेरे पास r जो है वो 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं 1/2 पुट करता हूँ, r की जगह 2 पुट करता हूँ, n माइनस 1। अब यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं हो सकती। आपने इस 1/2 को मल्टीप्लाई करके या इस तरह कैंसिल नहीं करना, ये काम बिल्कुल गलत है। आप इस तरह कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इस 1/2 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसकी पावर जाकर ऊपर माइनस हो जाएगी और यहाँ पर अब बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम होंगी तो यहाँ पर आप बेस सेम पावर ऐड कर सकते हैं। सो इससे आपके पास क्या होने वाला है, -1 -1 -1 -1 -2 हो जाएगा। सो वी हैव n माइनस 2। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करते हैं तो -1 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर -1 है, नीचे जाके 1/2 बनेगा। और अगर आप 2 पुट करते हैं 2 माइनस 2 इज़ 0, 2 रेज़ टू पावर 0 1 आएगा। इस तरह से बेटा जो इसकी फॉर्म बन जाती है वो आपके पास बनती है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखें। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि सीक्वेंस कौन सा है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास जब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आपका ना फर्स्ट डिफरेंस सेम आता है ना सेकंड सेम आता है, थर्ड डिफरेंस जाकर आपका सेम आता है। जब भी थर्ड डिफरेंस सेम होता है तो ये क्यूबिक सीक्वेंस है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने देखा कि इसको क्या हम बाय कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर
जो क्यूबिक सीक्वेंस है उसका बेसिक सीक्वेंस लिखा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हम इसके साथ क्या चेंज करें, तो हमने देखा इसमें +7 किया जा सकता है। हमने कहा क्या ये चीज़ आगे भी अप्लाई होती है, तो जब हमने देखा तो +7 करने से थ्रू आउट ये चीज़ अप्लाई होती थी। सो यही चीज़ हमने यहाँ पर इस जनरल फार्मूला के साथ भी किया। सो वी हैव n क्यूब +7। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला n क्यूब +7। सो बाय कंपेयरिंग भी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखते हैं 2 3 4 5 6। अभी हम देख कर आए थे 2 3 4 5 6 में जो आपका सीक्वेंस था 1 + n था। सो यहाँ पर हम 1 + n न्यूमरेटर में लिख देंगे। जब आप डिनोमीटर में देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 1 4 16 64 256। इसमें बेटा जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। अगर हम आर की बात करते हैं तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया, आपके पास 4 आ गया। सो a1 इक्वल टू an इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n-1। a1 आपके पास 1 था, r आपके पास 4 रेज टू पावर n-1 है। सो आपके पास बेटा ये फॉर्मूला आ जाता है। सो ये आपके पास इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का एक अपना सीक्वेंस बनता है और डिनोमिनेटर का एक अपना सीक्वेंस बनता है। हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना था। सो दोनों को आप फ्रैक्शन में लिख देते हो, अलग अलग फाइंड करके आप फ्रैक्शन में लिख देते हो। इसमें ये आपसे कहते हैं कि आपके पास ये nth टर्म है। nth टर्म बेसिकली आपके पास वही जनरल फार्मूला होता है। आपसे कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँगा मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करूँगा सेकंड टर्म आएगी, 3 पुट करूँगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी। सो यहाँ पर मैंने जैसे ही n की जगह 1 पुट किया, सो n की जगह 1 यहाँ पर भी पुट कर दिया, और 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 1/5। यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया, 2 × 2 + 3, 2 डिवाइडेड बाई 2 × 4, 4 + 3 7। सो 2/7 आ जाता है। n की जगह आपने यहाँ पर 3 पुट करना है, 3/2 × 3 + 3 कर दिया। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 3 6 + 3, 6 + 3 = 9। सो इस तरीके से आप फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, और आप इनको यहाँ पर नोट डाउन कर लें। 3/9 इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1/3 हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसमें आपसे कहता है कि जो इसकी kth टर्म है, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे n = 1 पुट किया, फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 1/5 है, सेकंड पोजीशन पे 2/7 है, थर्ड पोजीशन पे आपके पास 1/3 है, ठीक है। n = 1 के लिए, 2 के लिए और n = 3 के लिए ये वैल्यूज़ थी। अब आगे जाकर आपके पास n = k के लिए ना यहाँ पर कोई एक वैल्यू होगी सीक्वेंस की। अब वो वैल्यू क्या है वो देखने के लिए हमने क्या किया करना है, ठीक है। वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर बता दिया आपको। वो जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 25। आपको ये वैल्यू तो बता दी है, लेकिन ये नहीं पता कि इसका जो पोजीशन नंबर है वो क्या है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले में 2n + 3 है, इस फॉर्मूले को आपने रख लेना है इक्वल किसके, इस गिवन नंबर के आपने इक्वल रख लेना है, और यहाँ से आपने इसको सोल्व करते हुए n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 25 × n 25n, 12 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2n + 3 से। सो 25n, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। सो बेटा ये +24 वहाँ जाकर -24 = 36, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाती है n = 36। सो बेसिकली हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे। सो रिक्वायर्ड जो आपके पास नंबर होगा वो आपके पास 36 आ जाएगा यहाँ पर। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। इसमें आप सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, 7 - 4 = 3, देन 5 7, और यहाँ पर आपके पास 9 आ जाता है। अगेन आपने डिफरेंस फाइंड किया। सो सेकंड डिफरेंस जब सेम आता है तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। अब क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को अगर आप बाय कंपैरिजन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसका प्रॉपर मेथड अप्लाई करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का जो आपके पास पैटर्न था, जो बेसिक पैटर्न था, 2 स्क्वायर = 4, 3 स्क्वायर = 9,
4 स्क्वायर इज़ 16, सो 5 स्क्वायर इज़ 25। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है 4, 7, 12, 19, 28। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पर हम 3 ऐड करते हैं, यहाँ पर भी 3 होगा ऐड, ओके यहाँ पर भी है। सो यहाँ पर हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं +3 n स्क्वायर +3। सो ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला बन जाता है n स्क्वायर +3। अगर ये टेक्निक अप्लाई ना होती सो हमने जो एक प्रॉपर मेथड पढ़ा हुआ है फिर हम उस पर आ जाते और उसको अप्लाई करते। यहाँ पर आपसे कहता है क्वेश्चन में सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो क्या होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इजी होकर ना यहाँ पर इसको थोड़ा सा टेस्ट करना है। आपने 1 पुट करके देखना इसका बिहेवियर है कैसा। 1 पुट किया 60 - 8 × 1 किया, 60 - 8 करने से बेटा 52 आ गया। जब आपने यहाँ पर 2 पुट किया तो 60 - 8 × 2 कर दिया आपने, तो ये वैल्यू तो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, जैसे 16 - आप 16 कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44। सो वैल्यू आपकी ना ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। सो जो आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो 52 हो जाएगी। सो इस तरह से आपने ना जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए थोड़ा सा उसके साथ आप खेलो, ठीक है, उसको आप ट्राई करो, फिर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है और आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। अब आप इस सीक्वेंस को देखें, जब आप ट्राई करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो 4 का डिफरेंस आता है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपके पास 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर बेटा आपके पास जो डिफरेंस आने वाला है वो 12 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 12 वैल्यूज़ हम डिक्रीज़ हम आगे को जाएंगे। जैसे हम इसमें जाते हैं आगे तो आपके पास यहाँ पर -27 आएगा। आपने बड़े आराम से देखा कि आपने देखा कि आप सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, 13 - 4 -6 -8 -10, और यहाँ पर -12 किया तो -27 आ गया। अब सिमिलरली अब हमने यहाँ से ए भी निकालना है। सो आप देखो 12 के बाद 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, और उसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, आपके पास 2 आने वाला है। ठीक है, सो जब आप यहाँ से आगे मूव करते हो सो आप यहाँ पर वो नंबर ऐड करते हो। 9 + 4 करके 13 आता है, 13 + 2 करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। सो ए की वैल्यू आपके पास 15 आएगी और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास -27 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपके पास ये nth टर्म फार्मूला है, आपने एक्सप्रेशन फाइंड करना है, और फॉर द थर्ड टर्म का मतलब है आप n की जगह 3 पुट करते हैं। सो a एज इट इज़ आएगा, n की जगह 3 पुट किया कर दिया और यहाँ पर भी 3 आ गया। सो 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड दिस इज़ 3b। सो 9a + 3b ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। इस पार्ट को आप एक दफ़ा ट्राई करें खुद से। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में हमने 2 चीज़ें नोट की हैं। पहली चीज़ ये है कि थर्ड टर्म जो है वो 21 है। सो थर्ड टर्म हमने फाइंड की थी, थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 21 के। सो थर्ड टर्म इज़ इक्वल टू 21। आपने n की जगह जब 3 पुट किया थर्ड टर्म बनी, थर्ड टर्म गिवन थी 21 के इक्वल, सो इसकी जगह 21 आ गया। अब नेक्स्ट आपसे कहता है जो 6th टर्म है वो 96 के इक्वल है। सो जैसे ही n = 6 पुट करेंगे तो आपके पास a6 आएगा विच इज़ इक्वल टू 96। सो आप यहाँ पर 96 पुट करते हैं और जहाँ जहाँ पर आपको n नज़र आता है वहाँ वहाँ पर आप 6 पुट करते हैं, जिससे आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास 6b है, यहाँ पर 3b है। इस 3b को आप 6 बना सकते हैं किस तरह से, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। सो पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास ये टर्म्स आ जाती हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये -6b है और ये आपके पास जो है वो +6b है। अच्छा, बल्कि ये आपके पास प्लस ही था। अगर यहाँ पर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो आपका यहाँ पर जो कैंसिलेशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। सो इसलिए आपने क्या किया, आप इस +6b को माइनस बनाना चाहते हैं, सो आपने हर टर्म का साइन चेंज कर दिया और फिर आपके पास ये वो फॉर्म आ गई है जो इसके लिए काफ़ी सूटेबल है। आपने ये फॉर्म यहाँ से पिक की और ये फॉर्म पिक करने के बाद आपने ये फॉर्म यहाँ पर
राइट करती है। अब आपके पास यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर जब देखते हैं तो आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपस में। कैंसिल करने के बाद आपके पास ए की वैल्यू आती है और फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन में आपने फर्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। सो आपने देखा -4 ये रूल अप्लाई होता है। सो आपने -9 -4 किया तो आपके पास -13 आ जाता है नेक्स्ट टर्म। और फिर आपने यहाँ पर ये देखा कि आपके पास इसकी nth टर्म क्या है। सो आपने नोट किया फर्स्ट टर्म इज़ 3 और डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया आपने तो आपके पास -4 आता है। अब डी की जगह हमने -4 पुट कर दिया और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाती है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी कॉमन है। इसमें आपसे सबसे पहले कहता है टेबल कंप्लीट करें। तो आपने बड़े आराम से देखना है कि 3 के बाद 6 है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 2 6 भी हो सकता है और 3 + 3 भी हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन से हमने क्लियर होने के लिए क्या करना है, हमने ये पैटर्न देखना है। जब हम इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट पैटर्न में आपके पास 3 डॉट थे, सेकंड में 6 हो गए और थर्ड में आपके पास 3 6 और ये 9 होने चाहिए थे। सो आपने यहाँ पर 9 नोट किया। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर 6 है, 6 के बाद 9 है, तो इसका मतलब है कि इसमें अब 3 ऐड होगा, अगेन इसमें 3 ऐड होगा। बड़े आराम से आपने देखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि इसमें एडिशन होगी आपके पास 3। ठीक है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 3 3 2 6। ठीक है, आप सिंपली 3 को इसमें ऐड करते हो। ओके, अब पॉइंट ये है कि ये आपके पास लीनियर सीक्वेंस हो गया। ओके, अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस को देखते हैं। पहले 2 थी, बाद में 7 हो गई हैं और फिर नेक्स्ट कितनी होती हैं। सो 2 + 5 5 + 7 12 + 5, इस तरह से आप 5 5 ऐड करते जाएँ इसमें, तो आपके पास इस तरह से ये जो बॉक्सेस हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ n जो है एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द नंबर ऑफ़ लाइंस इन पैटर्न n। पैटर्न n में आपके पास क्या फॉर्मूला बनने वाला है। सो नंबर ऑफ़ लाइंस के लिए हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 थी और d हमने फाइंड किया 7 - 2 करके। यहाँ हमने वैल्यू पुट की a1 की, d की वैल्यू पुट की, सोल्व किया, ये आपके पास सीक्वेंस बन जाता है, nth टर्म बन जाती है। लास्ट पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपसे कहता है अनवर्ड ने 92 लाइंस को यूज़ करते हुए अपना पैटर्न कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने कहा ओके। अच्छा, पॉइंट ये है कि कहता है फाइंड द नंबर ऑफ़ डॉट्स इन अनवर्ड्स पैटर्न। जो उसने पैटर्न बनाया है उसमें अब डॉट्स कितने होंगे। सो ये काम करने के लिए हम ये देखेंगे जो पैटर्न नंबर है, पैटर्न नंबर कौन सा है। ठीक है, उसकी पोजीशन कौन सी है। कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आता है 92, तो ये n की किस वैल्यू के लिए मेरे पास 92 आता है। जब मुझे पता लगेगा ये 92 है, ये वैल्यू पता लग जाएगी, सो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ से डॉट्स भी पता लग सकते हैं। सो ये काम करने के लिए मैंने इसकी पोजीशन देखनी थी। मैंने यहाँ पर an की जगह 92 पुट किया और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड की। अब बेसिकली यहाँ पर जो मेरे पास पोजीशन है वो 19th पोजीशन पे 92 लाइंस वाला बॉक्स बनेगा। अब हमने देखना है कि 19th पोजीशन के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉट कितने हैं। अब नंबर ऑफ़ डॉट चेक करने के लिए मुझे इसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। सो नंबर ऑफ़ डॉट्स का हमने यहाँ पर जनरल फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया। सो ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया। अब इसमें मेरे पास जब यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 92 होगा, सो जैसे ही मैं यहाँ पर 19 पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आने वाली है 57। सो हमने यहाँ से ये नोट कर लिया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डॉट्स बनेंगे वो 57 बनेंगे। सो बेटा ये आपके पास इसके कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी आपने देखी है। आई होप सो बेटा ये आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके अलावा बाकी जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस आपके पास हैं, टॉपिकल्स हैं, आप उनको भी लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।